नमस्ते, वाव कृषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। मौसम बदलने के कारण और एकदम से यहाँ पर बारिश हो गई और उसके बाद में धूप निकल गया है, उसके कारण मुझे भी सर्दी जुकाम लग गया था। और उस सर्दी जुकाम के कारण एक दिन में मैंने उसको किस तरह से ठीक किया है वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर हमें और बहुत सारी बीमारियां उठ सकती है कि सर्दी जुकाम जैसे ही लगता है गले के संक्रमण होने लगते हैं, आपका सिर दर्द भारी होने लग सकता है या फिर आपको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो मैंने किस तरह से एक दिन में सर्दी जुकाम को बिल्कुल सही किया है और मैंने कौन कौन सी चीजें करी है वही आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब। सर्दी जुकाम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मौसम बदल रहा है, एकदम से ठंडी हवा चलने लगती है या फिर आपने कुछ गर्म खा के ठंडा ले लिया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को सर्दी जुकाम हो रहा होता है, आप उसके संक्रमण में आते हैं तो भी आपको ये संक्रमण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी खुराक रख रहे हैं, अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, फिर भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ कर देता है। तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये संक्रमण हो सकता है, लेकिन सर्दी जुकाम होते ही उसे बिल्कुल मामूली नहीं समझना है और अभी इस समय में तो सर्दी जुकाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जैसे ही सर्दी जुकाम लगता है हमें यह डर सताता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, साथ में ही हमें खांसी ना चलने लग जाए, गले का संक्रमण ना हो जाए, फेफड़ों में कोई संक्रमण ना पहुंच जाए। इसीलिए तुरंत ही अगर आपको सर्दी जुकाम जैसा कुछ लगता है या थोड़ा सा ही नाक बहने लगता है, नाक जाम हो जाता है, सांस लेने में आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होती है या आपको कमजोरी महसूस होती है, तो तुरंत ही आपको उपाय अपनाने चाहिए। जैसे मुझे भी रात को 11 बजे अचानक से छींक चलने लगी थी, अचानक से ऐसे लगा कि जैसे कि जुकाम होने वाला है और मैंने फिर रात को 2 बजे से ही क्या क्या करना शुरू किया। तो जैसे मैंने किया है, मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम लगता है तो अगर आप दवाइयां लेते हो तो आपको उसका असर मिल जाता है जल्दी से, लेकिन सर्दी जुकाम के अंदर अगर आप किसी प्रकार की दवाइयां लेते हैं तो साइड इफेक्ट भी मिलते ही है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा ही सर्दी जुकाम लगता है और हम घरेलू नुस्खों को तुरंत अपनाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम जैसा थोड़ा सा भी लगता है, छींके आना शुरू होता है या सर्दी के अंदर आपको बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो भी इन उपायों को कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, सर्दी लग चुकी है या फिर किसी प्रकार का संक्रमण हो चुका है तो भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट सर्दी जुकाम में आराम चाहिए, अगर आपका नाक बह रहा है, आपको नाक जाम हो गया है, छींके आ रही है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टीम लीजिए। स्टीम यहाँ पर जैसे मैंने तुलसी ड्रॉप की स्टीम ली थी और वह मैंने रात को 2 बजे ही शुरू कर दी थी। जैसे आपको क्या करना है, स्टीम किस तरह से लेनी है और स्टीम किस तरह से बनाए, यह मैं आपके साथ में अलग वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन जैसे तुलसी वाली स्टीम मैंने किस तरह से ली है वह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर पानी रखा, उसे अच्छे से बॉईल होने दिया। उसके अंदर 1 या 2 बूंद, यानी अगर आपको सर्दी जुकाम हल्का लग रहा है तो आप 1 या 2 बूंद ड्रॉप डाल दीजिए। अगर आपको ज्यादा लगता है कि हाँ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, तो आप उसमें 4-5 बूंदे आराम से तुलसी की डाल दीजिए। पानी को आप बॉईल कर लीजिए, जितना बॉईल आप कर सकते हैं, अच्छे से उसमें भाप बनने लगनी चाहिए। पानी को अच्छे से कड़क गर्म करना है। उसके बाद आपको एक तौलिया लेना है और अच्छे से भाप लेनी है। इस भाप क्रिया के अंदर आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे और आपकी गर्दन भी दुख सकती है नीचे झुके हुए, लेकिन आपको इतना अच्छा महसूस होएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाक बह रहा होगा तो सही हो जाएगा, नाक जाम हो रहा होगा तो सही हो जाएगा। इस स्टीम को लेने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ और मैंने काफी अच्छे से सर्दी जुकाम को थोड़ा कंट्रोल किया। तो इस तरह से अगर आपको सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी लगता है तो सबसे पहले स्टीम लीजिए की ही बूंद डाल करके और उसी पानी से आपको भाप लेना है, जिससे कि आपको इंस्टेंट आराम मिले। अगर आपके नाक के आसपास सूजन आ गई है, कफ जम चुका है, आपकी श्लेष्मा झिल्ली भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वह समस्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होती है तो उसके लिए भी स्टीम लेना काफी ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले आप स्टीम लीजिए जैसे मैंने लिया और मुझे काफी अच्छा लगा। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम नहीं होता है, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो भी आप स्टीम ले सकते हैं।
यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो सर्दी के पूरे मौसम के अंदर कम से कम 4 से 5 बार उन्हें स्टीम जरूर लेना चाहिए, जिससे कि उनकी सर्दी ना बने, कफ ना जमे, सर्दी जुकाम जैसा संक्रमण ही ना हो, किसी प्रकार की एलर्जी से वो बच के रहे। तो इस प्रकार से आपको जरूर स्टीम लेना है अगर आपको सर्दी जुकाम होता है। उपाय जो मैंने इंस्टेंट साथ में ही किया वह यह था कि मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया और उसे अच्छे से गरम करना है, उसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, गुनगुना रखना है। उसके बाद आपको एक कॉटन की सहायता से नाक के दोनों नथुनों में आपको 2-2 बूंद डाल देना है। उसके बाद आपको ऐसे गर्दन ऊपर रख करके सो जाना है। आप देखेंगे कि आपको सांस नहीं ली जा रही थी, वो आराम से ली जा रही है। आपके अंदर सूजन आ गई होगी तो वो सूजन सही हो जाएगी। अगर आप इस तरह से ऑयल डालेंगे तो आपको कफ बनना भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो दूसरा उपाय मैंने साथ में किया वह यही था कि मैंने ऑयल को नाक के अंदर डाला, जिससे मुझे रात भर काफी अच्छी नींद आई। और रात को सोते समय फिर मैंने 1 गिलोय गनवटी का सेवन भी किया, ताकि मुझे बुखार जैसा संक्रमण ना हो, मेरा इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े और मैं जो सर्दी जुकाम जो हुआ है उसे लड़ने की मुझे ताकत मिले। तो गिलोय गनवटी हमेशा अपने घर के अंदर रखिए। आपको जैसे सर्दी जुकाम होता है तो उसमें भी वो काफी आराम आता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम होता है तो ये 3 क्रिया तो बिल्कुल साथ में ही करनी है, जिससे कि उनको इंस्टेंट आराम मिलेगा। और जब भी आप इस तरह से पानी पीते हैं तो आपको गर्म पानी का ही सेवन करना है, जब तक कि सर्दी जुकाम बिल्कुल सही ना हो जाए। वैसे तो सर्दी के मौसम में गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया है, छींकें ज्यादा आ रही है, नाक पूरी तरह से जाम हो गया है, तो गर्म पानी को छोड़ना नहीं है। यह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर नहीं करेगा, आपके गले के अंदर संक्रमण को नहीं बढ़ने देगा, कफ को नहीं जमने देगा, आपको लड़ने की ताकत मिलेगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन कम नहीं होएगा। तो जैसे आप जितनी भी बार पानी पिए, गर्म पानी करके पिए, सीप सीप करके पिए, ताकि आपको अच्छा महसूस हो, सर्दी जुकाम में आराम मिले और किसी प्रकार का संक्रमण फिर ना हो। तो यही चीजें हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान रखता है सर्दी जुकाम होने पर तो इंस्टेंट उनको ठीक कर सकता है। क्योंकि अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का समय है और ऐसे में सर्दी जुकाम होने पर हम अगर टेस्ट करवाते हैं और अगर हमको कोरोना नहीं भी होता है तो कई बार ऐसे सिम्टम देख करके भी हो जाता है और डर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उस डर के कारण ही कोरोना ना हो तो भी हो जाता है। तो सबसे अच्छा है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम लगता है तो इन चीजों को जरूर अपनाएं। खाने पीने में आप अच्छी डाइट लीजिए, मौसमी का सेवन करिए, लिक्विड चीजों को ज्यादा लीजिए, जैसे कि टमाटर सूप आपको ज्यादा लेना है, आपको गर्म पेय पदार्थ ही लेने हैं। जो मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया है उसकी मैंने चाय बना कर ली थी, उसे मैंने दूध में डाल कर लिया है और उसी मसाले को मैंने पानी के साथ बॉईल करके भी लिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आपको सर्दी जुकाम होता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच और तब तक अपना सभी ख्याल रखें।